मैदान में गद्दावर नेता सुधाकर सिंह भी हैं, वो भी सपा से आमने सामने की लड़ाई है। वो ठीक है, लेकिन हम लोग भाजपा को वोट देंगे। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि दल बदलू है। दल बदलू नहीं देखना हमको है, हमको सिर्फ भाजपा का कमल का फूल देखना है। बीजेपी का जो कैंडिडेट है दारा सिंह चौहान जी, वो चुनाव जीतेंगे। जीत जाएंगे जी। सुधाकर सिंह तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। अरे कैसे जीतेंगे, उनसे पूछे ना जाकर। जब पिछली बार जब गठबंधन हुआ था हमारा सपा के साथ, तो क्या हुआ? आज लोग नेताजी को हमारे दल बदलू कह रहे हैं। आप एक नेता का नाम बताइए जो दल बदलू नहीं है। माहौल क्या है इस बार? माहौल कमल का फूल है, इसलिए कि ये घोसी का उपचुनाव है और ये चुनाव योगी मोदी प्लस दारा का है। उसी विधानसभा क्षेत्र के अदरी देहात ग्राम पंचायत में, और यहाँ पे हमारे पीछे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे हम जानेंगे क्या उपचुनाव को लेकर के लोगों में किस प्रकार का माहौल है और जनता यहाँ की क्या सोच रही है, क्योंकि उपचुनाव आ गया और नेता भी धीरे धीरे मैदान में आएंगे और आ भी रहे हैं। चाचा क्या नाम पड़ी आपका? विजय कुमार। माहौल क्या नजर आओ बा? माहौल तो भैया अभी अब बनेगा, लेकिन हम लोग रुझान सिर्फ भाजपा को है। भाजपा को? जी हाँ। मैदान में गद्दावर नेता सुधाकर सिंह भी हैं, वो भी सपा से आमने सामने की लड़ाई है। वो ठीक है, लेकिन हम लोग भाजपा को वोट देंगे। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि दल बदलू है। दल बदलू नहीं देखना हमको है, हमको सिर्फ भाजपा का कमल का फूल देखना है। हाँ। तो दारा इस बार जीत जाएंगे? उम्मीद पूरी है कि बम्पर वोट जीतेंगे। जीत जाएंगे? बम्पर वोट जीतेंगे। किस मुद्दे पर वोट देंगे? हम सिर्फ भाजपा के नाम पर वोट देंगे, मुद्दे पर देंगे भाजपा के, और भाजपा के विकास कर रहा है उसके नाम पर। बहुत भाजपा के बहुत बड़े समर्थक लग रहे हैं। यही है, उसमें कोई दो राय नहीं है समर्थक का। क्या लग रहा है भैया, इस बार चुनाव आ गया, इतने जल्दी चुनाव आ रहे हैं, अब तो मजा आ ही रहा होगा। आ रहा है ना? आ रहा है। आ रहा है। कितना काम हुआ है? काम तो बहुत हो रहा है जी। इस बार मत किधर जाने वाला है? और दारा सिंह चौहान की तरफ। दारा सिंह चौहान की तरफ जी। बदल जाएगा फिर? जी। मैदान में सुधाकर भी हैं। उससे क्या मतलब, सुधाकर तो कितने आए और गए, कोई काम भी नहीं किए हैं। जो भी उनका काम होगा तो उधर ही होगा, घोसी की तरफ। धुरंधर खिलाड़ी हैं वो भी। हाँ मानते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं फर्क पड़ने वाला है, कोई लड़ाई नहीं। कोई लड़ाई नहीं है। देखिए ओबीसी वाले हम लोग हैं, ओबीसी वाले बहुत ज़्यादा संख्या हैं, तो कौन जीतेगा? ओबीसी वाले ना। किस जाति से बिलोंग करते हैं आप? हम तो राजभर बिरादरी हैं। अब तो इधर प्यार का चाचा भी लहर गए हैं। वही ना, वही कह रहे हैं ना कि ओबीसी वाले ज़्यादा हैं। उस बार सपा में थे। सपा में थे तो हम लोग सपा में थे, अब आ गए हैं चचा इसमें, तो हम लोग आ गए हैं इसमें। इस बार भी खेला हो जाएगा, होगा पूरा भरपूर होगा। पीला गमछा उमछा लगाए हैं और चचा को लग रहा है सपोर्ट करेंगे इस बार। करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो माहौल इस बार क्या रहने वाला है? माहौल ये है कि इस बार बीजेपी का जो कैंडिडेट है दारा सिंह चौहान जी, वो चुनाव जीतेंगे। जीत जाएंगे? जी। सुधाकर सिंह तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। अरे कैसे जीतेंगे, उनसे पूछे ना जाकर। जब पिछली बार जब गठबंधन हुआ था हमारा सपा के साथ, तो क्या हुआ? आज लोग नेताजी को हमारे दल बदलू कह रहे हैं। आप एक नेता का नाम बताइए जो दल बदलू नहीं है। लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश जी इस पार्टी में थे, अगली बार थे सपा के साथ, इस बार हो गए बीजेपी के साथ, फिर हो गए सपा के साथ, ऐसा बोल रहे तमाम। मैं पूछता हूँ अखिलेश जी से, सपा की पार्टी से, क्या इसके पहले अखिलेश जी राहुल गांधी और मायावती गठबंधन में नहीं थे? तब तो दल बदलू नहीं थे। और जब वही माननीय ओम प्रकाश जी अपनी पार्टी लेकर जब सपा के साथ गठबंधन किए, तब तो किसी ने नहीं कहा कि ओम प्रकाश दल बदलू हैं। तब वो ओम प्रकाश अखिलेश की पार्टी के लिए ठीक थे। और आप जब बीजेपी में आ गए तो वही अखिलेश के लोग कह रहे हैं कि अब फिर दल बदलू हो गए गठबंधन। मैं राहुल जी के उनसे पूछता हूँ, अखिलेश जी से, कि उनकी पार्टी से पूछता हूँ, उनके पार्टी के लोगों से पूछता हूँ कि क्या जब दारा सिंह जी चौहान मायावती की पार्टी में थे, बसपा में थे, तब कहा जाता था ये बात कि मायावती वो दारा सिंह चौहान जी का काम अच्छा नहीं है, ये नहीं है, सपा के लोग कहते थे। और जब वही दारा सिंह चौहान जब आ गए सपा में, तो वही दारा सिंह अच्छे हो गए, वही ओम प्रकाश गठबंधन गए तो वही ओम प्रकाश भी अच्छे हो गए। अब दोनों लोग चले गए उधर, तब बुरे हो गए। आपको तो शायद ये भी नहीं मालूम है कि कितने लोग गमछा पहन के, पीला गमछा करके माननीय ओम प्रकाश जी को बदनाम कर रहे हैं। ये भी बात है का? ऐसा भी चल रहा कुछ माहौल। तो मान्यवर ऐसा कुछ नहीं होता है। जाके सपा के लोगों से पूछेगा, जाके अखिलेश जी को पूछेगा कि जब उनकी 28 सीटें थी, यूपी में 40 या 45 सीटें थी, जीते थे पहली बार, और उसके बाद जब दोबारा गठबंधन हुआ सोलदे पार्टी का, तो 100 के पार पहुंच गए। ये पूछिए आप जाकर उनसे।
तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार माहौल क्या रहने वाला है, क्योंकि तमाम लोग हैं, तमाम अपनी बातें रख रहे हैं, स्पष्ट रख रहे हैं और जानते हैं लोगों से क्या माहौल रहने वाला है इस बार। देखिए बहुत क्लियर सी बात है, दारा चौहान जी का नंबर आगे चल रहा है। किस मुद्दे पर चुनाव इस बार दारा सिंह चौहान वोट मांगने जाएंगे और जनता के बीच में? देखिए दारा चौहान जो है, आपने उनका जो मुद्दा है अपनी पार्टी के मुद्दे और अपने कार्यकर्ताओं के मुद्दे, ये सब समझ रहे हैं और सबसे ज़मीनी स्तर पे ज़मीन को देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन के जो लोग के मुद्दे क्या हैं, नेता क्या बोल रहा है, और अच्छी तरह से जानते हैं और इस लेवल पे अपनी दिशा को तय करके वो अपने क्षेत्रों में घूम करके और पार्टी के साथ में अपना सहयोग बना करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। और ज़मीन के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, दारा बिल्कुल सही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दलाल टाइप के जो लोग हैं, वो अपने आप को, कुछ लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और अपने भी दिग्भ्रमित हुए हैं। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि इस बार दारा सिंह चौहान हमारे सामने मैदान में टिकने वाले नहीं हैं। कहने दीजिए, वो तो भाई सब अपनी अपनी ताल ठोंकते हैं। तो इस बार फैसला हो जाएगा मैदान में 100%। माहौल क्या है इस बार? माहौल कमल का फूल है, इसलिए कि ये घोसी का उपचुनाव है और ये चुनाव योगी मोदी प्लस दारा का है। और आप जहां आप बैठे हो, हाँ, यहाँ दूर दूर तक आप जाओगे, 10 किलोमीटर दूर तक जाओगे और 10 किलोमीटर के अंदर कहीं भी बाइट करोगे, मुझे नहीं लगता है कि एक भी आदमी उस प्रत्याशी का नाम बताएगा जो फॉरवर्ड लॉबी से है तो पीडीए का प्रत्याशी, पीडीए का प्रत्याशी, पीडीए तो मिला नहीं, तो आए हैं सुधाकर सिंह जी। और सुधाकर सिंह जी को घोसी की जनता अच्छी तरीके से जानती है। एक बार सुधाकर सिंह जी बन गए विधायक, अब दोबारा जीवन में वो नहीं बनेंगे विधायक सुधाकर सिंह जी। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, और लड़ाई दूर दूर तक नहीं रहेगी। ये बात घोसी की जनता अखिलेश जी के वादे को पूरा करेगी। पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का ही यहाँ पे विधायक बनेगा और वो पीडीए का विधायक दारा सिंह चौहान बनेगा। वो भी मजे हुए धुरंधर खिलाड़ी हैं, कच्चे खिलाड़ी नहीं है वो। पता है, विधायक बने थे, सवर्णों के बीच में रहते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों की राजनीति करते हैं। वो ब्राह्मणों का कत्लेआम करने वाला आदमी, उनके लिए लोगों ने कफन पे, सर पे कफन बांध के रखा हुआ है। ये मौका है, दोबारा दूसरा कोई तो है नहीं। जीवन भर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चुनाव लड़ेंगे। उनको अब इस बार के बाद ये उनका आखिरी चुनाव है और उनकी विदाई बढ़िया से करेंगे दारा सिंह चौहान। तो ये चाचा हैं जो कह रहे हैं कि इस बार हम जो जनता है कफन बांध ली है और इस बार यहाँ से साइकिल को जो है कि पंचर कर देना है। तो चाचा का लगत बा, ये बारी चुनाव आ गई बा, का माहौल बा, बड़ी सोचत हुआ भैया वे कमल के फूल पर दिया ये और का सोची। हम कहीं गलत जगह तना ना गई नहीं। नहीं गलत जगह अपना बड़ा अच्छी जगह पर आ रहा। हाँ, मोदी जी का कहना, एक पद, मैं अनपढ़ आदमी हूँ लेकिन एक पद मैं आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं, पानी से बनल हीरा, पानी से बनल हीरा, ना जानी राम हो पानी से बनल हीरा, माता कर जरह पिता करे है नीरा, ताही बिचमा रच देले अधम शरीरा, ना जानी राम हो पानी से बनल हीरा, 8 मास 9 गर्भ में रहला, उल्टा बांध लटकावल रहला, वही नरकवे के तीरा, ना जानी राम हो पानी से बनल हीरा, अब की बारी का बाहर कैदा, नमवा भजब हम पूरा, ना जानी राम हो पानी से बनल हीरा, तो भवसागर नदिया अगमा बहतू है, जलवा बढ़ेला गंभीरा, ना जानी राम हो पानी से बनल हीरा,
कहे कबीर सुनाए भैया साधो, अब ना छोड़ब तक सीरा, ना जानी राम हो पानी से बनल हीरा। ये गीत का मतलब का? गीत का मतलब जैसे कमल का फूल मोदी जी के जरिए है, वो एक हीरा है। यही मतलब हुआ कि पानी से बनल हीरा, एक से एक हीरा तैयार होते हैं, तो यही मतलब हुआ बाबू। तो जनता मूड बना ले बार कमल का बटन दब जाए, एकदम दब जाई बाबू, ललकार के दबेगा साइकिल चापा कि पता ना चली। भाग जी का। हाँ हो, भाग जाएंगे भाई। तो यहाँ पे जनता ने अपना मूड बना लिया है, इस बार बदलाव करेगी। और जनता जिस तरीके से बात कर रही है अभी तो सोचने और समझने वाली बातें रहेंगी। 5 तारीख को वोट होगा और 8 तारीख को मतगणना होगा। अभी तो फैसला उसी दिन, निर्णय एकदम साफ सामने आ जाएगा कि कौन कितना पानी में है। तब तक के लिए बने रहिए लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। मैं शनि, नमस्कार।